में सबसे आगे रहा वोडाफोन आइडिया। इसके पीछे की एक वजह भी है और साथ ही रिसर्च हम आपको बताने वाले हैं। सरकार ने वोडाफोन आइडिया के ब्याज को इक्विटी में बदलने का फैसला लिया है। कंपनी के लिए इसका क्या मतलब है और इस फैसले से किस कंपनी को फायदा होगा और किसे नुकसान, साथ ही इसके मायने क्या है, आइए सौमित से समझते हैं। सौमित, आप बताएं, वोडाफोन आइडिया बड़ी मजबूती है, इसके पीछे की खबर क्या है? अब ये कन्वर्जन जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया के लिए क्योंकि पास में कई बार मैनेजमेंट ने ये कहा है कंपनी में जो फंड इन्फ्यूजन है वो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कन्वर्जन जो था इंटरेस्ट का गवर्नमेंट को जो शेयर्स देने थे वो नहीं हो रहा है, इसलिए इसी कारण फंड इन्फ्यूजन जो होने वाला था प्रोमोटर से या किसी एक्सटर्नल इन्वेस्टर से वो भी डिले हो रहा है। बट चूंकि अब ये कन्वर्जन अप्रूव हो चुका है, इसका मतलब आगे चलते एनालिस्ट और इन्वेस्टर कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी में जल्द ही फंड रेज का अनाउंसमेंट आ सकता है। अब ये फंड रेज इधर प्रमोटर से या कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर से भी हो सकता है कंपनी में। बट क्या ये फंड रेज कैसे कंपनी सर्वाइव कर जाएगी या ग्रो करेगी, ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2019 में भी कंपनी ने राइट्स इशू किया था करीब 25,000 करोड़ का। बड़े पूरा जो फंड इन्फ्यूजन था वो अगले 6 क्वार्टर्स में वाइप आउट हो गया था और ये फंड इन्फ्यूजन होने के बावजूद कंपनी के ऑपरेशनल और फाइनेंशियल मैट्रिक्स में कोई खासकर इंप्रूवमेंट नहीं देखने मिली थी। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो काफ़ी टैरिफ हाइक्स देखने को मिले हैं हमें रिसेंट पास में। बट ये टैरिफ हाइक्स होने के बावजूद अगर आप देखेंगे कंपनी की जो रेवेन्यू है अभी क्वार्टरली बेसिस पे वो करीब 18% लोअर है Q1 FY19 से। और इसके सबसे पीछे का मेजर रीज़न यही है कि कंपनी ने जब से मर्जर अनाउंसमेंट किया है तब से लेकर अब तक करीब 20 करोड़ यूजर्स उन्होंने लूज़ कर दिए गए और सब्सक्राइबर लॉसेस के कारण ही कंपनीज की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी ज़्यादा हो नहीं पाई है। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो ये जो अनाउंसमेंट है ये पॉजिटिव है इंडस टावर्स के लिए, क्योंकि अगर कोई फंड इन्फ्यूजन होता है वोडाफोन आइडिया में तो इंडस टावर्स के जो बढ़ते रिसीवेबल्स है वोडाफोन आइडिया से वो थोड़े क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया शायद पेमेंट कर देगा इंडस टावर्स को। और इंडस टावर्स के शेयर प्राइस में हाल ही में हमें काफ़ी प्रेशर देखने को मिला था क्योंकि वोडाफोन आइडिया से जो रिसीवेबल्स थे वो काफ़ी बढ़ चुके थे। और सेंटिमेंटली अगर हम देखें तो ये फंड इन्फ्यूजन या ये कन्वर्जन वाली जो न्यूज़ है वो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के लिए थोड़ी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया में एक बड़ा फंड रेज आ जाता है और कंपनी सर्वाइव कर जाती है तो आगे चलते जो सब्सक्राइबर ग्रोथ या मार्केट शेयर ग्रोथ होगा एडिशन का वो भारतीय एयरटेल या रिलायंस जियो के लिए स्लो हो सकता है।